बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की अदालतों से इंसाफ ख़रीदा जा सकता है मगर खुदा की अदालत से नहीं। इसकी वाज़ह मिसाल मियाँ खुर्शीद अनवर साहब, जिनका ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है। जनूबी पंजाब की एक शुगर मिल में वो मैनेजर के ओहदे पर तैनात थे, जिसको आए लोग शिदारतली कहकर बुलाते थे। कभी उसकी धन दौलत और रोब दबदबे की वजह से लोग उसे मियाँ खुर्शीद अनवर कहकर बुलाते थे। वो अपने गांव में सबसे मुआज़्ज़ज़ समझा जाता था, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के मालिक ने उसे गाड़ी दे रखी थी। जिस वक्त वो गाड़ी लेकर गांव आता था, उस वक्त में उसके गांव तो क्या इर्द गिर्द किसी गांव में भी किसी शख्स के पास गाड़ी नहीं थी। करबो जवार के गांव में रहने वाले लोग बच्चों को उसकी गाड़ी दिखाने खास तौर पर लाया करते थे, जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश हुआ करते। लोगों की इस प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त उसे बहुत हद तक मगरूर बना दिया था। वो इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला की अता मानने के बजाय बहुत हद तक अपनी मेहनत पर गरूर करते हुए इन्हें अपनी मेहनत का सिला करार देता था और अपनी नजी महफिल में किसी न किसी गरीब गुरफा को मजाक और तंज का निशाना बनाता रहता था। और उसके दौलत से मरूब लोग उसको उसके लहजे में जवाब देने दरकिनार उसके सामने बोलने से भी डरते थे और चुपचाप बड़ी महफिल में जिल्लत रसवाई सहते रहते थे, तंज़ो मिजाज का निशाना बनते रहते थे। इसलिए भी कोई शिकवा ज़बान पर नहीं लाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो मियाँ खुर्शीद अनवर के गैज़ व गज़ब की ताब नहीं ला सकेंगे। उनकी एक खामोशी उनकी कमज़ोरी बनती जाती थी और मियाँ खुर्शीद के तंज की हद बढ़ती जाती थी। मगर उसकी इन बुराइयों के बावजूद अल्लाह ताला ने उसे बहुत मोहलत दे रखी थी। मियाँ खुर्शीद अनवर के बरकस उसकी बीवी इंतहाई वाजियादार, मिलनसार और गरीब परोर थी। वो भी मियाँ खुर्शीद अनवर के साथ रहीम यार खां में मिल मालिक की तरफ से मिली हुई कोठी में रहती थी और छुट्टियों में या किसी खास मौके पर अपने शौहर के साथ ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ और आबाई गाँव में आती थी। वो जितने दिन रहती अपने घरेलू अखराजात में से बचाएगी रकम को गरीब गुरफा और मोहताजों पर लगाती रहती। यही वजह थी कि उसकी गैर मौजूदगी में भी गांव के गरीब गुरफा, मर्द, औरतें और बच्चे सब उसे दुआओं में याद रखते। मगर शायद वो लोग ये नहीं जानते थे कि मियाँ खुर्शीद की बीवी उनके साथ जो माली तावन करती हैं वो अपने शौहर से छुपा कर घरेलू अखराजात के लिए मिलने वाली रकम से बचत करके करती हैं। गाँव के गरीब बच्ची जिसके वालिदैन उसकी रुखसती के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, सिर्फ रकम ना होने की वजह से अपने वालिदैन की दहलीज पर बैठी हुई थी। मियाँ खुर्शीद अनवर की बीवी को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी ज़ाती कोशिशों से न सिर्फ लड़की का एक मुनासिब जगह रिश्ता तय करवा दिया, बल्कि शादी के बाद यह होने वाले अखराजात अपनी जिम्मेदारी लेते हुए लड़की को घर से रुखसत करवा कर अजर अजीम कमा लिया। मगर दूसरी जानब ये बात चलते फिरते मियाँ खुर्शीद के घर वालों तक पहुँची और फिर वहाँ से मियाँ खुर्शीद तक पहुँची तो उसे एहसास कमतरी का एहसास हुआ। उसने तैश में आकर अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मार मार कर उसकी टांग की हड्डी तोड़ दी और उसके सर में भी गहरे जख्म आए। फिर बजाय अस्पताल पहुँचाने के रहीम यार खां में ही उसे तलाक दे दी और उसे बच्चे छीन कर उसे घर से बाहर फेंक दिया। राह गुजारों में किसी शख्स ने उसकी बीवी को अस्पताल पहुँचाया और उसके वृद्धा को खबर कर दी। उसकी बीवी शाइस्ता के घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। प्राइवेट अस्पताल से अपनी बेटी का इलाज करवाना उनके लिए मुमकिन ना था। वो अस्पताल के अखराजात अदा करके डिस्चार्ज करवा कर अपनी बेटी को वापस अपने आबाई गांव बल्तिस्तान में ले गए और वहां के सरकारी अस्पताल से उसका इलाज करवाया। उन्होंने मियाँ खुर्शीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हर मुमकिन कोशिश की, मगर रहीम यार खां और बल्तिस्तान की पुलिस ने उनके साथ तावन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत के ज़रिए इंसाफ लेने की कोशिश की, मगर वहाँ भी वो मियाँ खुर्शीद अनवर के असर शौक़ के सामने कुछ न कर सके। तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर बेटी की सेहतयाब होने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की दोबारा शादी कर दी। शाइस्ता के मौजूदा शौहर का नाम असगर था, जो बड़ी गाड़ियों का मैकेनिक था। शादी के बाद वो जल्द ही कुवैत चला गया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने कुवैत में अपनी वर्कशॉप बना ली। जब उसके वसाइल बढ़ गए और आमदनी में इजाफा हो गया तो उसने शाइस्ता को भी वहीं बुला लिया। दूसरी जानब शाइस्ता को तलाक देने के 1.5 साल बाद ही मियाँ खुर्शीद अनवर एक हादसे का शिकार होकर माजूर हो गया। उसकी नौकरी चली गई, उसका कारोबार रोब दबदबा ख़त्म हो गया और वो एक एक पाई का मोहताज हो गया। कभी जिन बकारियों को वो मुगल ज़ात बकते हुए थप्पड़ और टांग मारकर अपनी दहलीज से भगा दिया करता था, जिसने अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करने की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और मार मार कर उसकी टांग तोड़ दी थी, आज वही मियाँ खुर्शीद अनवर पाई पाई का मोहताज हो गया था। अपनी इस हालत को वो बर्दाश्त न कर सका और दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। वही बच्चे जो उसने ज़बरदस्ती शाइस्ता से छीन लिए थे, वो खुद इन बच्चों की देखभाल करने के काबिल नहीं रहा था और उसकी बहन भाई उसके बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि बच्चे तो क्या वो खुर्शीद का ज़िम्मा उठाने के लिए भी तैयार नहीं थे।
मजबूरन वो बच्चे शाइस्ता के वालिदैन के हवाले कर दिए गए और अपने मौजूदा शौहर की इजाज़त से शाइस्ता ने इन बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। असगर ने अपनी सगी और सौतेली औलाद में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, सबके साथ एक जैसा सलूक किया और सबको एक जैसी तालीम दिलवाई। दूसरी जानब खुर्शीद और शेदार टली भीख मांग कर गुजारा करने लगा। शाइस्ता जो कि अपने शौहर की इजाज़त से बहुत ज़्यादा सदका खैरात करती रहती थी और उसके बदले में अल्लाह ताला भी उनको इतना ही निवाजता रहता था। वो आजकल शौहर और अपने बच्चों के हमरा छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आई हुई थी। असर की नमाज के बाद वो ख़रीदारी के लिए बाज़ार गए तो सड़क पर गिरकर भीख मांगता हुआ एक शख्स नज़र आया जिसको शाइस्ता ने पहले ही नज़र में पहचान लिया था। वो उसका साबका शौहर मियाँ खुर्शीद अनवर ही था जिसको उसकी बहन भाई रोटी सिर्फ इस शर्त पर देते थे कि वो दिन भर भीख मांग कर अपने घर के अखराजात के लिए रकम कमा कर ले आएगा। शाइस्ता ने जब उसकी ये हालत देखी तो अपने शौहर की इजाज़त से ना सिर्फ अपने पास मौजूद सारी रकम उसे दे दी बल्कि कुछ खाने पीने की अशिया और कपड़े खरीद कर भी उसे दिए और अपनी ख़रीदारी से फारिग होने के बाद अपने शौहर असगर और बड़े बेटे जो मियाँ खुर्शीद और शाइस्ता की औलाद था उनको साथ लेकर खुर्शीद के घर गई। उनसे कहा कि आप लोग खुर्शीद को घर बिठाकर खाना दें। खुर्शीद के हर किस्म के अखराजात वो अदा करेगी, मगर खुर्शीद के भाई ने खुर्शीद के काम काज करने के एक मुलाजमा का मुतालबा भी कर दिया क्योंकि वो शाइस्ता के मौजूदा हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ था और शाइस्ता की दरिया दिली और रहम दिली से भी वाकिफ़ था। वो जानता था कि उसकी ये बात भी मान ली जाएगी और उसकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक उनकी ये बात भी मान ली गई और साथ ही वादा किया कि जब उसकी औलाद पढ़ लिखकर जवान हो जाएगी अपने कदमों पर खड़ी होने के बाद वो अपने वालिद को अपने साथ ले जाएगी या फिर यहाँ आकर अपने वालिद के साथ रहेगी। अपनी बात और काम मुकम्मल करने के बाद जब शाइस्ता अपने शौहर असगर और बेटे के साथ वहाँ से निकल रही थी तो खुर्शीद दहाड़े मार कर रो रहा था। असगर ने पलट कर उसे जवाब दिया था कि शायद तुम भूल गए थे, किसी भी घर में रिज़्क़ औरत के नसीब से आता है और औलाद मर्द के नसीब से आती है और जिस घर में सदका खैरात निकलता रहे वो घर आजमाइश और दूसरे आफात से बचा रहता है। मगर तूने दोनों काम ही उलट कर दिए। सदका खैरात करने पर अपनी बीवी को मार मार कर घर से निकाल दिया। यूँ तुम्हारा रिज़्क़ भी तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे घर से निकल गया और मुसीबतों परेशानियों ने तुम्हारे घर की राह देख ली। जबकि दूसरी जाने मैं जो किसी दुकान पर मजदूरी करता था शाइस्ता के लिए सहारा बना और ये शाइस्ता मेरे रिज़्क़ का वसीला बन गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करते हुए मुझे गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और तुम्हारी तरह के कितने ही मोहताज ऐसे हैं जिनका मुझे पता भी नहीं और वो शाइस्ता के वसीले से अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और उन्हीं की दुआओं के वसीले से मेरा कारोबार रोज़ बरोज़ चमक रहा है। मैं तुमको आज भी ये नसीहत करता हूँ कि जिन हालात में हो इन हालात में भी अल्लाह ताला से तौबा तैब करके अल्लाह के यहाँ झुक जाओ और मेरा यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई बेहतर वसीला बना देगा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद असगर ने शाइस्ता का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठ गया, अपने बेटे को साथ बिठाया और अपने घर चला गया। वो काफ़ी अरसे से इस फलाही इदारे में मुकीम थे। मेरी आदत है कि मैं हर खुशी के मौके पर इस इदारे में जाकर वहाँ के मकीने को कुछ न कुछ तोहफ़ा नकदी ज़रूर देता हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी कमाई में ऐसे लोगों का भी हक़ होता है जिनके पास रिज़्क़ का और कोई वसीला ना हो। और इस इदारे में रहने वाले सभी लोग मोहताज ही तो थे, भले ही वो मोहताजी रोटी की नहीं थी मगर उनके दुख सुनने वाला उनको दिलासे देने वाला कोई वसीला नहीं था और मैं यही सहारा बनकर उनके पास जाता। ये अलग बात है कि मैं उनको अपने बुज़ुर्ग मानते हूँ, उनके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा नगद रकम ज़रूर लेकर जाता। मेरा नाम फैसल खान है, मैं पेशे के लिहाज से एक नामवर वकील हूँ। मेरा एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है और मेरा ख़ानदान कराची के ताकतवर तरीन सियासी जमात से मुंसलिक है। मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने असर शौक़ से उम्मत मोहम्मदी की खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, मगर जितनी भी करता हूँ दिल मुतमईन नहीं हो पाता क्योंकि मेरे मुल्क में जुल्म बढ़ता जाता है, इंसाफ घटता जाता है और मज़लूम मरता जाता है। चंद दिन पहले मेरा बेटा पैदा हुआ है। खुशी के इस मौके पर मैं अपने बुज़ुर्गों को कैसे भूल पाता जिनकी अपनी औलाद ने और खूनी रिश्ते उनको छोड़ कर जा चुके थे और इन सब की नज़रें दरवाजे पर मेरे इंतज़ार में टिकी रहती थीं। जब मैं इदारे के अंदर कदम रखता तो इदारे के जिस शख्स की नज़र भी मुझ पर पड़ती थी मुझे देखते वो अंदर की तरफ से अपने साथियों के नाम पुकारते यूँ दौड़ता जैसे चंद साल के मासूम बच्चे घर में दाखिल होते हुए अपने बाप को देखकर अपने बाकी बहन भाई को बुलाने के लिए दौड़ते हैं। मुलाकात के कमरे में पहुंचने से पहले मेरे तमाम बुजुर्ग वहां पहुंच चुके होते। मैं एक एक को बारी बारी गले लगाकर बोसा देता और उनको सहारा देकर उनकी जगह पर बिठाता। सबके साथ गले मिलने के बाद उनके दरमियान बैठ जाता और उनके साथ रहकर मेरा जो वक्त गुजरता वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के पुरसकून तरीन लम्हात में होते थे। मेरा यह मानना था कि मुझे मेरा अल्लाह जितना निवाजता जा रहा है
वो सब कुछ इन बुज़ुर्गों के वसीले से मुझे मिल रहा है। मैंने कभी किसी के साथ उसका माजी नहीं पूछा था, क्योंकि मैं जानता था कि यह इंसान जिन हालात से गुजर कर पहुँचता है, वो हालात किसी को बताते हुए तो क्या खुद सोचते हुए भी इंतहाई अजियत होती है। आज भी मैं काफ़ी देर उनके साथ बैठा रहा, उनको तहफ़ और नगर रकम दी, उनसे अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाई और फिर उनसे इजाज़त लेकर चल पड़ा। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग भी चल पड़े जो बाज़ार तकरीबन सेहतमंद थे, लेकिन फालिज अटैक ने उनकी ज़बान में लुकनत पैदा कर दी थी और उनके एक टांग में चलते हुए लंगड़ाहट भी थी। मैंने उन्हें लाख आराम करने का कहा, मगर वो अदा मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा बगैर नहीं रहे और मेरे साथ चल पड़े। उनके साथ मुझे भी ऐसा चलना पड़ा और यूँ बातों बातों में उन्होंने मुझे अपनी रवादात सुनाना शुरू की। उन्होंने कराची के एक मशहूर फाइबर ऑप्टिक्स की कंपनी का नाम लिया और बताया कि मैं उसका मालिक था। हम 2 भाई थे और दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। मेरे पास एक बेटा एक बेटी थी, जबकि मेरे भाई के पास सिर्फ एक बेटी थी। मेरे भाई की बेटी 12 साल की थी जब मेरा भाई फौत हो गया। भाई की मौत पर बजाय गमगीन होने के मेरे दिल में हासिद और लालची मेरा दिल हो गया। मैंने भाई का हक हड़प कर लिया। सारे जाली कागजात तैयार करवा कर अपने भाई को बराबर के हिस्सेदार होने के बजाय कंपनी का मुलाजिम ज़ाहिर कर दिया। मैंने ये बात अपनी भाभी को नहीं बताई, उसकी आंखों में धूल झोंक के रखी और उसको उसकी ज़रूरियात का खर्चा देता रहा। उसकी बेटी के तालीम के अखराजात भी पूरे करता रहा। यहाँ तक कि उसकी बेटी तालीम मुकम्मल करके फ़ारिग हो गई तो मेरी भाभी ने मुझे हक दिया कि अपनी भतीजी की शादी आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। शायद मेरी भाभी के दिल में ये बात थी कि चूँकि उनकी बेटी आधे कारोबार की मालिक है, इसलिए मैं उनकी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दूंगा। लेकिन मैं कारोबार में से उनका नाम बरसों पहले हटा चुका था। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि ये आपकी बेटी है, आप उसे अपने मर्ज़ी के साथ ब्याह दी। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी ने कहा कि अगर मैं इसको ब्याहूँगी तो कल कुला उसका शोर कारोबार से हिस्सा मांगेगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं पराई घर की थी, इसलिए ये सारा फसाद मैं डलवा रही हूँ। भाभी की ये बात सुनकर मैंने उनको वाज़िया कर दिया कि कारोबार में से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे शोर मेरे पास बतौर मुलाजिम काम करता था, वो मर गया, बात ख़त्म हो गई। बाकी जो भी अच्छाई मैंने तुम लोगों के साथ की है वो मैंने महज तुम लोगों पर तरस खाकर की है, ताकि तुमको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझसे बहस करने लगी, मगर मेरा फ़ैसला अटल ही था। एक तो मैं पुराने सारे मुलाजमीन फारिग करके अपनी मर्ज़ी के नए लोग तैनात कर चुका था, दूसरा मैं सब कुछ जानता था, मेरे पास मजबूत कानूनी टीम भी थी, सब कुछ था। जबकि मेरी भाभी तो मेरी मोहताज थी, अगर मैं चाहता तो उनको एक वक्त के खाने के लिए भी मजबूर कर देता। मेरी भाभी ने मेरी लाख मिन्नत से हिमायत की, मुझे वास्ते वसीले दिए, मगर मैं उनका हक खा चुका था। मैंने साफ इनकार कर दिया और अपनी बात पर डट गया कि मेरे भाई कारोबार में हिस्सेदार नहीं थे बल्कि बतौर मुलाजिम शामिल था। मेरी भाभी ने लोगों की सपोर्ट से कानूनी चाराजोई की शुरू की तो मैंने उससे पाई पाई का मोहताज कर दिया। आखिरकार थक हार कर मेरी भाभी घर बैठ गई। हमारा घर भी करोड़ों रुपए का था। मैं दिल में वो घर हथियाने का फैसला भी कर चुका था। खैर, जब भाभी कंगाल होगी तो उसने अपनी बेटी की शादी भी एक ऐसे घराने में कर दी। मेरी भतीजी का शोर कसाई टेक्सटाइल में केमिकल रंग का मास्टर था। उसने कुछ अरसा मेरी भतीजी को रखा, फिर मेरी भतीजी कुदरती तौर पर दिमागी कैंसर का शिकार हो गई। उसने तलाक देकर फारिग कर दिया और एक बार फिर वो लोग मेरे मोहताज हो गए, मगर मैंने उनकी मदद ना करने का फ़ैसला किया। एक माँ से अपनी औलाद की तकलीफ़ कहाँ बर्दाश्त होती हैं। उसने घर बेचकर बेटी का इलाज करवाने का फ़ैसला किया, मगर ये घर तो बहुत पहले ही मैं अपने नाम पर मुंतकिल करवा चुका था। बस दुनिया वालों की नज़र में अपनी इज़्ज़त कायम रखने के लिए मैं भाभी को घर से निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले ही अपने भाई का खा जाने की वजह से मेरी सोसाइटी में मेरा मियार बहुत गिर गया था। मगर जब मेरी भाभी ने घर बेचना चाहा तो मजबूरन मुझे खुलकर मना करना पड़ा और मैंने उनको तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो घर के कब्ज़ा छोड़कर कहीं और चले जाएं। घर का मेन गेट एक ही था। रात को अगर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती और मेरी भाभी अपनी बेटी को लेकर दवा लेने जाती तो मैं चौकीदार को मना कर देता कि उनको वापस आने पर गेट ना खोला जाए। यूँ पूरी रात मेरी भाभी और भतीजी गेट की दहलीज पर बैठी सुबह होने का इंतज़ार करती रहती और फिर एक दिन ऐसे गेट की दहलीज पर पड़ी मेरी भतीजी मर गई। मेरी भाभी ने उसकी लाश शिफा के हवाले की और घर से कुछ चीज़ें उठाकर हमेशा के लिए चली गई। मैं अपनी भाभी के घर का बाकी सामान गरीबों में बांट दिया और अपनी फराग दिली दिखा दी। भाभी वाला पता साफ़ हो जाने के बाद मैंने अपना कारोबार बेटे और बेटी में तकसीम कर दिया। कारोबार की सारी देखभाल मेरा बेटा ही करता था। मैंने खुद को कारोबार से अलग कर लिया। फिर एक दिन अचानक हमें पता चला कि मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर है। माल दौलत ताल्लुक वास्ता सब कुछ होते हुए भी मैं अपने बेटे को बचा नहीं सका और वो भतीजी की तरह एड़ियाँ रगड़ कर मर गया। बाकी का कारोबार मैंने अपनी बेटी के नाम पर मुंतकिल किया और अपनी बेटी की शादी कर दी और फिर मैंने ये घर भी अपने दामाद के नाम पर मुंतकिल कर दिया।
शादी के 5 साल बाद मेरी बेटी और दामाद ने सारा कारोबार समेटा। जिस घर में मुकीम था वो घर भी बेचा, मुझे इस फलाई इदारे के सुपुर्द किया और ख़ुद स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गए। उसके बाद पलट कर कभी मेरी खबर नहीं ली। मेरा ठाट बाट, मेरी शान शौकत, मेरे ताल्लुक वास्ते वसीले सब धरे के धरे रह गए। मेरे एलीट क्लास के वो दोस्त जो अब मेरे आने पर अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े हो जाया करते थे, वो मेरे बुलाने पर भी मेरी मुलाकात के लिए नहीं आए। इसी गम और दुख की कैफियत में मुझे फालिज का अटैक हुआ। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। अपने मुर्दा भाई का हक छीन कर मैंने अपनी औलाद को दिया था, मगर ना मेरी औलाद रही और ना ही मेरा कारोबार। वो कारोबार रहा, अगर मेरे पास कुछ रहा तो वो मेरे कांधों पर उस गुनाह का भार रहा जिसका अज़ाब मैं अभी भुगत भी रहा हूँ। और मौत के बाद और मैदान हशर में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये सोचकर मैं अक्सर लरज़ जाता हूँ। इन बुजुर्ग की कहानी मुकम्मल हुई तब तक हमें मेन गेट पर खड़े काफ़ी देर गुजर चुकी थी। रो रो कर वो इस कदर लरज़ रहे थे कि मुझे मजबूरन दोबारा सहारा देकर उन्हें वापस छोड़ना पड़ा। मैंने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद ना हूँ, मगर मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात अपनी ज़ात तक की हर बात माफ़ कर देगा। लेकिन हकूक़ुल इबाद के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने भी वाज़िह हुक्म फरमा रखा है। उनको उनके कमरे में छोड़कर मैं दोबारा वापस मुड़ा। इसी इदारे के मस्जिद में गया, नमाज अदा की और बहुत देर तक बैठकर सोचता रहा कि कहीं कोई शख्स ऐसा ना हो जिसका मैंने हक खाया हो, या कोई शख्स ऐसा ना हो जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ और मैंने जानबूझकर मदद ना की हो। क्यों मेरे जहन में ऐसा कोई शख्स ना आया। उसके बावजूद मैं अल्लाह ताला से बहुत तायब हुआ हूँ और दिल में ऐद किया कि इंशाअल्लाह अपनी दहलीज पर आया हुआ कोई सवाल ही खाली नहीं मोड़ूंगा। बहुत देर तक अल्लाह ताला के खौफ से मस्जिद में बैठा लरसता रहा और अल्लाह से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। जब हालत कुछ बेहतर है तो उठा और घर वापस आया। आकर अपनी बीवी को भी कहा कि हकूक़ुल इबाद के मामले में कभी कोताही नहीं करना, और साथ ही इस कारोबारी शख्स की रवादात भी सुनाई। जिसके बाद सुनकर मेरी बीवी ने बताया कि वो शख्स को ना सिर्फ जानती है बल्कि उसकी बेटी उसके दोस्त में थी, मगर एक अरसा हो गया उसकी बेटी ने मुझसे रब्ता छोड़ दिया है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी कहानी का इख्तिताम करना चाहूँगा। अगर हो सके तो किसी सवाली को भी खाली हाथ नहीं मोड़ें। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसकी तौहीन भी नहीं करें, क्योंकि अर्श बिनी पर बैठा अल्लाह हमारी शहरक से भी करीब है और उसे उसकी मखलूक बहुत प्यारी है।